हाँ जी। कैसा हाल चाल? इतनी हैवी एनर्जी शिफ्ट, न्यू अर्थ एसेंशन, लाइट कोड्स चैनलिंग, डाउनलोड्स, शोल्डर में स्टिफनेस, आंखों में दर्द, फीवर, ये वो फलाना ढिमकाना, एंड यू आर स्ट्राइविंग टू बी योर सेल्फ वाली एनर्जी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, माना अभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तंगी दिख रही हो, लेकिन बहुत जल्द आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य आ रहा है। इसे पहले क्लेम तो कर लो। अब ये बोलने मत बैठना दी कब यार, कहाँ आ रहा है। नो, आ रहा है। द सन कार्ड बता रहा है आ रहा है। सो प्लीज़ क्लेम द एनर्जी फर्स्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ काली का, महाकाल का, ब्रह्मांड का आपके लिए क्या कोई संदेश है, प्रकृति आपको क्या बताना चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहती है, क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ लव लाइफ में, करियर में, फैमिली में, बिजनेस में, हेल्थ में, वेल्थ में, फॉर्च्यून में, फीलिंग्स में, इमोशन में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली जो तांडव मची पड़ी है ना। देखते हैं ईश्वर की तरफ से क्या कोई संदेश आपके लिए अभी आ रहा है। अपने इष्ट देव कुलदेव को याद कर लें। हम हमारे सनातनी धर्म में मानते हैं हमारे इष्ट देव है, कुलदेव हैं। वहीं पे वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं व्हेन यू आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, व्हेन यू आर इनकारनेटेड और री इनकारनेटेड, आपके साथ दो एंजल्स होते हैं, दो आर्कएंजल्स, एंजल जो भी नाम से कहो, दो एंजल्स आपके लिए स्पेसिफिकली असाइंड होते हैं, जो हर पल आपके साथ होते हैं, जिन्हें हम अपने भाषा में इष्ट देव, कुलदेव कहते हैं। कुलदेव हमारे जो ब्लड लाइन है, हमारे जो डीएनए हैं, उस लीनिएज पे होते हैं। इष्ट देव हमारे मनचाहा, जिनसे हम अपने फ्रेंड जैसे, अपना जैसे कनेक्ट करते हैं, जिनसे सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ हक से लड़ जाते हैं, हक से भिड़ जाते हैं, वो इष्ट देव है। राइट, देखते हैं क्या कोई संदेश आ रहा है। मैंने शफल करते करते तीसरी बार एस ऑफ कप्स देख ही लिया, चैरियट का कार्ड, एस ऑफ कप्स। कहा ना कि अभी प्रॉब्लम लग सकती है आपके जीवन में, पर बहुत जल्द सुख, समृद्धि और सौभाग्य आ रही है। अगर ये संदेश अभी आप सुन रहे हो तो कमेंट में 1717 लिखिएगा और लिखिएगा सुख, समृद्धि और सौभाग्य। इतना सौम्य आपके जीवन बदलने वाले, इतने सुखमय होने वाला है, इतने समृद्धि आपको प्राप्त होगी, इतनी सौभाग्यपूर्ण आपके जीवन हो जाएगा, यकीन मानिए। आप लोग अगर काफ़ी समय से मुझे सुन रहे हो, मुझे जानते हो, मुझसे मिले हो, मुझसे बातें करे, मिले हो इन द सेंस यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिले हो, मुझसे बातें करते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं शब्दों को सोच समझ कर प्रयोग करती हूँ। क्योंकि जब हम हद से ज़्यादा ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, जपते रहते हैं, उनके साथ प्यार, लाड़ प्यार जता रहे होते हैं, तो जो भी बोलेंगे वो सच होकर रहेगा। राइट, तो मैं अगर नेगेटिव मैसेज आता हो तो भी उसे मैं पॉजिटिवली चैनल करके उसके साथ गाइडेंस देना प्रेफर करूँगी, नॉट टू ब्रूटली से द ट्रुथ, जो हो ही नहीं रहा। बहुत सारे आप एस्ट्रोलॉजर्स को देखोगे, आप लोगों को डरा देंगे, ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, ढमकाना नहीं। रिसेंटली जो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स आए थे, आपने देख लिया कि घर से बाहर निकलना, जीना हराम कर रखा था आपके लोगों ने। पर मैंने उस वक्त भी कहा हर कोई जी रहा है, ईश्वर हमारे लिए, हर किसी के लिए ईश्वर है। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा, और हुआ भी। राइट, तो जब मैं ये मैसेज इतनी स्ट्रांगली डाउनलोड कर रही हूँ कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य, ये तीन वर्ड मुझे लिटरली सुनाई दे रहे हैं कि ये आपके जीवन में आ रहा है। राइट, और इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। नंबर 88888888 171711777117 1771 7171 जैसे ये कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। बहुत रेयर लोगों को 44 44 35 35 53 53 जैसे नंबर्स भी दिखने की संभावना है, जो एक कंफर्मेशन है कि ये जो आखिरी पुकार है और आपके अब तक के कार्मिक पैटर्न है, इस कार्मिक पैटर्न को इस बार आपके लिए क्लियर किया जा रहा। राइट,
काफ़ी समय से जो आपकी नींद सही तरीके से पूर्ण नहीं हो रही थी, आप नींद के लिए तरस गए थे, एक सही तरीके से प्यारा सा सुकून सा नींद के लिए अब जो तरस गए थे, अब लिटरली आपके आसपास ऐसे मैजिकल एनर्जीज़ होंगे जो आपके वर्क लाइफ इमोशनल बैलेंस को क्रिएट करेंगे। स्पिरिचुअल वेल्थ आपकी बहुत ही अबंडेंट होती हुई दिख रही है। ये इतना ध्यान रख के सुनिएगा, ये टाइमलेस है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं बस उसे ही सुनिएगा, जो रेजोनेट नहीं होते हैं उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनल सेशन नहीं है। राइट आपके अपने नेम नंबर, आपके डे ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके अपने एनर्जीज़ के बेसिस पे जो रीडिंग हम इन डेप्थ करते हैं, दैट इज़ पर्सनल रीडिंग। राइट यहाँ पर आपको वो संदेश देते हैं जो कलेक्टिव में आ रही हो, तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है बस उसे ही सुनिएगा, उसे ही लीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है उसमें मातम पर्ची ना करें, उसे जाने दें, वो किसी और के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। लेकिन यूजुअली 90 to 95% ऑफ मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर जाते हैं, क्योंकि हम जब भी वीडियोस पोस्ट करते हैं तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड एंड डिवाइन इंटरवेंशन समझो, डिवाइन गाइडेंस समझो, उन्हीं के ही आदेश पर, गाइडेंस पर, डायरेक्शन पर हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। और वो मेरा बस इतना फंडा है भाई, माँ बाबा मैंने आपके काम कर दिया, आपने जो बोला वो मैंने बहुत अच्छी बच्ची बन के कर दिया, अब जिन तक ये संदेश पहुंचाना है ये आपका काम है, दैट इज़ नन ऑफ माय कंसर्न। तो आपको जिन तक पहुंचाना है, जिन तक ये संदेश देना है, तो वो आपका काम है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये अलग डील है। तो ये डील के तहत अगर आपके पास ये वीडियो आया है, इतने करोड़ों अरबों वीडियो के बीच अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो यकीन मानिए आप माँ बाबा के सबसे लाडले बच्चों में से एक हो और आप चुने हुए हो, चोजन वन हो, इसलिए ये संदेश आप तक पहुंचा है। ओके चलिए देखते हैं क्या कोई संदेश आपके लिए आ रही है। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आपको कनेक्शन वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपकमिंग वर्कशॉप 11/11 पोर्टल की वर्कशॉप आ रही है, 3 दिन का वर्कशॉप रहने वाला है और 3 दिन करीबन हर दिन 2 घंटे के वर्कशॉप होंगे, 1.5-2 घंटे के वर्कशॉप डेली होंगे। हीलिंग तीनों दिन होगी, अलग लेवल की एनर्जी शिफ्ट होगा, कंटेंट अलाइनमेंट होगी, यहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशन एक्सपीडाइट होगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आने वाला साल आपके लिए बेहतरीन बनाना चाहते हो, आप जो हमेशा चाहते हो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो सब कुछ अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ईजिली, एफर्टलेसली, पॉजिटिवली, डिवाइनली, तो आप एनरोल कर सकते हैं अपकमिंग 3 दिन के वर्कशॉप, मेगा वर्कशॉप। ऐसे 3 दिन के वर्कशॉप फिर मैं नेक्स्ट 11/11 पोर्टल पे ही लाऊंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके सो दिस इज़ फॉर नाउ। देखते हैं क्या कुछ आ रहा है अभी जो भी देख रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली, महादेव, माँ पार्वती, उमापति की तरफ से, अल्लाह जीसस वाहगिरू की तरफ से, राधे कृष्ण की तरफ से, श्री राम की तरफ से, हनुमान दादा की तरफ से क्या कोई संदेश है। अभी कैसे फील कर रहे हैं जो अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, वो कैसे फील कर रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे से सोल यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, कोई भी एक पॉजिटिव कार्ड बता दो मुझे इस तीनों में से। 8 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, डेथ कार्ड। हाँ, लव लाइफ में बेड़ा गर्क लव लाइफ में दी एंड, लव लाइफ में, या फिर आपकी लव लाइफ की दी एंड, या फिर लव रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में हो आप उसकी दी एंड, या फिर उसमें कोई ऐसे सिचुएशन, कार्मिक लूप जो हमेशा 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 आपके सर पे घूम रहा था, जिस बात से आपकी डर थी, जिस बात को लेकर आप परेशान थे, जिस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, आज वो हो गया। रॉक बॉटम हिट, नो वे टू गो, नो वे टू मूव फर्दर। डेथ कार्ड, द लवर्स का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द कार्ड में है, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है स्पेसिफिकली यहाँ लव लाइफ को लेकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं।
हो सकता है कि आपने आपके पर्सनी जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसे बातें हुई थी, उनके साथ कुछ ऐसे वार्तालाप हुआ था, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन, कुछ ऐसे कन्वर्जेशन हुआ था जिसके चलते आपने बहुत क्लियरली बोला आइदर दिस और दैट, नाउ यू हैव टू चूज़। और आपने शायद ये एक्सपेक्ट किया कि आपके पर्सने, और मुझे ऐसे भी नहीं लग रहा है कि ये कल 4-5 दिन की या 4-5 महीने की रिलेशनशिप है, नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है गुड ओल्ड रिलेशनशिप, मैच्योर रिलेशनशिप, करीबन 7 साल से 10 साल की रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर 7 महीने से 1 साल के बीच की रिलेशनशिप हो सकती हैं, जहाँ पे आपने बहुत इंटेंस लेवल पे आप दोनों एक दूसरे को समझा, जाना, परखा। भले ही आप एक्चुअली मैरिड हो सकते हो या फिर भले ही आप मैरिड नहीं हो, लेकिन यू आर मोर देन अ मैरिड कपल, राइट। इस रिलेशनशिप में रहकर भी अब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। डेथ कार्ड मैं कभी कभी से ऐसे चैनल करती हूँ, दिस इज़ अ फीनिक्स एनर्जी, ट्राई टू राइज अबाउ द टफ सिचुएशन। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स भी मैं बोलती हूँ कि अभी भी चांसेस है, इफ़ यू लव टू वर्क ऑन इट, इफ़ द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू कन्विंस, और इफ़ यू ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ और द अदर पर्सन, और द इफ़ यू आर लुकिंग एज इफ कि ये परेशानी और आप दोनों साथ एक साथ, और परेशानी के साथ, या फिर आप और उनके साथ बीच में लड़ाई, आप समझ रहे हो कि आपकी लड़ाई, आपके झगड़े, आपकी दुश्मनी, आपकी दुख तकलीफ दर्द आप और उसके बीच है, आपके और आपके पर्सनी के बीच है, या फिर आप दोनों और इस परिस्थिति के बीच है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स मुझे बताएं इतने ब्रूटल एंड क्यों दिखाए हैं यहाँ पे? कोई अपॉर्चुनिटी है क्या दोबारा से रिकंसाइलेशन की? कुछ भी यहाँ पर क्लैरिटी बताएं, ऐसे कुछ संभावना, विक्ट्री का कार्ड, हाँ जी, संभावना तो है। अगर कोई एक भी, आप दोनों में से कोई एक भी चाहता है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करें, ये रिलेशनशिप आपके सामने काम करें, और ये रिलेशनशिप आप दोनों हमेशा साथ रहें, अगर एक का भी प्रार्थना है इस तरीके से, या फिर आप प्रार्थना कर रहे हो, या फिर आपके पर्सनी जो भी हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये ईश्वर सुन ले, कुछ तो करें, कुछ तो चमत्कार करें कि सब कुछ सही हो जाए, अगर ये वो उनकी प्रार्थना है, ये प्रार्थना सुनी जाएगी। शायद उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, दे आर रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, या फिर आप अपने तरफ से कुछ नहीं बोल पा रहे हो। यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब कुछ खत्म करके ब्लॉक सिचुएशन में उनको रखे हुए दिख रहे हो, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर अब आ रही है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, तीनों ही पॉजिटिव कार्ड है। सो आई वुड सजेस्ट बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू द कम्युनिकेशन, लुक एट द रिसोर्सेज जो भी आपके आसपास हैं, और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, राइट। ये कर्मा है, ये कार्मिक रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए ये टेक्निकली वेरी टफ पावरफुल ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकती हैं, जो कार्मिक से भी ब्रूटल है यहाँ पर, राइट। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप शायद ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, तो आपको प्रॉपर इनर वर्क गाइडेंस लेकर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना आप कहीं पे भी कुछ भी, आप करियर बोल लो, आप फिजिकल लाइफ बोल लो, आप मेंटल लाइफ बोल लो, आप स्पिरिचुअल लाइफ बोल लो, आप इमोशनल लाइफ बोल लो, फिनेंशियल लाइफ बोल लो, हर जगह में आप अटके हुए ही रहोगे अनटिल अनलेस आप स्पिरिचुअलिटी पे आते हो, स्पिरिचुअली अवेयर होते हो, एक्नॉलेज करते हो, असेंड होते हो, पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। अनटिल एंड अनलेस यू कैन नॉट वर्क, until unless you don't work on yourself, you don't do inner work, you don't do shadow work, you don't do healing, karma healing, bloodline healing, ancestral healing, ये साइकिल अटका रहेगा एंड डेथ कार्ड का एनर्जी प्रिवेल करेगी। ओके यूनिवर्स, अब इनके दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है? व्हाट इज़ द फ्यूचर, नियर फ्यूचर बताएं। डेविल कार्ड, सेपरेशन चलेगी, कुछ दिन तो सेपरेशन चलेगी, एंड देन आएगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक पैराडाइम शिफ्ट। आप या आपके पर्सन, कोई तो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, जो ये पैराडाइम शिफ्ट लेकर आएंगे, और ये ईश्वर की तरफ से दिया हुआ न्याय होगा, राइट। अगर आपको जो मैंने नंबर्स बताए थे, आपको पिकॉक
या पिकॉक फेदर या बंच ऑफ पिकॉक फेदर रिसेंटली दिखा होगा, आपने मंदिर में देखे हों या फिर कोई सेल कर रहे हुए सेल्स पर्सन के यहाँ पे देखे हो, या फिर कोई एक आर्ट पीस ऐसा देखा जो यूजुअली आपको दिख रहा है कि पिकॉक फेदर के साथ था। ऐसे कुछ भी हो, पिकॉक फेदर या पिकॉक आपने देखा, पिकॉक के आइडल देखी, पिकॉक पिक्चर देखा, तो ये डिवाइन मैसेज है आपके एंजल से, आपके यूनिवर्स से, आपके अपने कुलदेव इष्ट देव से, आपके अपने स्पिरिट टीम से कि योर गार्जियन एंजल्स आर गाइडिंग यू एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड जब तक आप इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, इनर वर्क नहीं करते, शैडो वर्क नहीं करते, आपके जीवन में आप खुद ब खुद ऑब्स्टिकल्स मैनिफेस्ट करते चलोगे एंड डिवाइन इंटरवेंशन पे डिवाइन इंटरवेंशन होता चलेगा। व्हाट मोर यूनिवर्स। 11-11 पोर्टल जैसे ही आती है, बहुत सारे लोगों की बैलेंस आउट हो जाता है लाइफ में, और ये टाइम है कि बैलेंस बनाए रखने की। इसीलिए हम ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह लेकर आते हैं कि माइंडफुल रहें, पॉजिटिव रहें। और जिन्होंने भी अब तक एनरोल कर लिया है, आप लोगों को डेली एक्टिविटी आएगी, प्लीज़ उसे फॉलो करना, राइट। आई अप्रिशिएट कि अगर वो आप फॉलो करते हो तो क्या एनर्जी में आओगे, बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस, मैजिशियन, एस ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड्स वाओ, 10 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, द स्टार। बताएं जी, और क्या चाहिए आपको राइट। तो एम्ब्रेस चेंज, प्रैक्टिस सेल्फ लव, टेक इंस्पायर्ड एक्शंस, मैनिफेस्ट योर डिजायर्ड ड्रीम लाइफ, बिकॉज यू आर इन अ वर्ज ऑफ मैजिशियन एनर्जी बट यू आर नॉट एट ऑल टेकिंग दैट इनटू सीरियस नोट। सन कार्ड आ गया है, मैंने पहले भी आपको सन कार्ड का चैनल किया था, यहाँ पे सन कार्ड आ गई है। ओके बहुत ही कंफ्यूज, बहुत ही केओटिक, बहुत ही टफ सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी हेडेक हो सकती है, माइग्रेन की इश्यू हो सकती है, आपको हो सकता है आपकी घड़ी बीच में कहीं घूम गई हो या रुक गई हो, ऐसे भी कोई चांसेस हैं। तो ये संदेश आपके लिए है कि आप समय से विपरीत चल रहे हो, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है पर यू आर नॉट अलाइंड विद द डिवाइन टाइमिंग। ओके ऐसा है क्या? जब भी आपके सामने ये संदेश आएगा, आपको अपने गोल के तरफ पहला कदम उठाना होगा, एक नई शुरुआत अपने जीवन में करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि कैसे करूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं, यू हैव टू एम्ब्रेस योर सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की टाइम है। नए लव रिलेशनशिप आएंगे या फिर जो रिलेशनशिप हैं जो स्तंभित हो गए थे, वहाँ पे भी न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर ऐसे आ रही है तो उसे आपको स्वीकारना है, अपॉर्चुनिटी देनी है, अबंडेंस की तरफ बढ़ना है। एंड ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है। आप जितने ईजिली एफर्टलेसली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ेंगे सब बेहतर होगा। अगर जितना आप स्टबर्न तरीके से अपने आप को रोकेंगे, स्टबर्न तरीके से आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में नहीं आएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग टफ डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आपके लव वंस को आपकी तनीयत से आपके जीवन से उठा के फेंका जाएगा, आपके फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होगी, आपके मॉनेटरी इश्यूज़ होंगे, फिनेंशियल कंडीशन ख़राब होंगी, आपके जितने भी बड़े से बदतर डर थी, बड़े से बड़े वहम था, सब सच होता हुआ दिखेगा और आप अकेले खुद को पाओगे। I don't know for whom this is, but this is really a tough energy, really a powerful energy. Please claim this energy. And अगर आप ट्विन फ्लेम हो, पहले से ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो ये टाइम है, बहुत सारे डर, ऐसे बहुत सारे वहम, बहुत सारी परेशानियाँ आपको दिख रही होंगी। डरने की ज़रूरत नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखें, इनर वर्क करते रहें, शैडो वर्क करते रहें। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपकी शादी हो गई, आपकी यूनियन हो गई, इनर यूनियन हो गई, डिवाइन मर्जिंग हो गई, होने के बाद आप इनर वर्क छोड़ देते हो, सेल्फ लव छोड़ देते हो, सेल्फ वर्क छोड़ देते हो, मिरर वर्क छोड़ देते हो, फिर से आप सेपरेशन में जाओगे, फिर से आप ऐसे डिस्टर्बेंसेस आएंगे लाइफ में राइट जैसे आपने सही तरीके से इनर वर्क नहीं किया, फिर से उसे कंटिन्यूटी नहीं रखा, तो आप को फिर से वही लूप में फिर डाला जाएगा। एज इफ यूनिवर्स विल काउंट इट, जैसे कि आपने एग्जाम में फेल हो गए, आपको दोबारा वो पूरे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे।
तो ये आपके हाथ में है कि आप उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में। भले ही आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आ गए, मैरिज हो गई, शादी हो गई, आप खुशी खुशी जी रहे हो, या फिर आप हारमोनियस यूनियन में आ गए हो या फिजिकल यूनियन में आ गए, उसके बाद भी आप उस डिवाइन पावर को हमेशा हाइटेंड एनर्जी में रख के अपने आप को सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस में रह के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। वरना फिर से डे 1 से फिर सब कुछ स्टार्ट होगा, फिर सेपरेशन, फिर ब्लॉकिंग, फिर अनब्लॉकिंग, फिर रनिंग, चेजिंग, सब चलते रहेगी, लूप जैसे बनते रहेगा। राइट, ये ध्यान रखिएगा। ये जीवन भर चलेगा। अगर जीवन भर में भी आप सही से नहीं सीखे, फिर अगले जन्म में भी सेम रिपीट होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको इनर वर्क, शैडो वर्क करनी ही करनी है। इट डोंट ओनली रेस्ट्रिक्ट टू ट्विन फ्लेम्स, नहीं। अगर आप चोजन वन हो, आपके सामने टैरो रीडिंग्स आने लगे, आपके सामने गाइडेंसेस आने लगे, आपके सामने एंजल नंबर्स आने लगे, आपके सामने साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज़ आने लगे, आपके इंट्यूशन काम करने लगे, तो समझ जाएं यू आर चोजन वन। ठीक है, तो आपको अपने जर्नी में आगे बढ़ना है, यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है। आप बहुत कुछ तरीके अपना सकते हो, जैसे आपके सामने क्रिस्टल्स की एनर्जी आएगी, आप क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनोगे, आप कॉइन्स के साथ, ज़ेबू कॉइन्स के साथ काम करोगे जैसे, या फिर आप रुद्राक्ष पे आपकी दिल लगेगी, बहुत सारी वजह हो सकता है। राइट, एंड जब भी आपके सामने ये एनर्जी आती है, आप ट्विन फ्लेम हो और ट्विन फ्लेम होने के बावजूद भी आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसे एनर्जीज़ आपको मिलता है, तो आपको ये बताना चाहिए कि पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप स्पेशल हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप स्टार सीड हो सकते हो, आप एम्पैथ हो सकते हो, अर्थ एंजल हो सकते हो। आप यहाँ पर सिर्फ जीने मरने के लिए नहीं आए हो, आप इस जीवन में बहुत कुछ करने आए हो, और आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपके अपना तक रहना नहीं, आप लोगों को बेहतर बनाना, लोगों को सही तरीके में आगे बढ़ाना तक भी है। राइट, तो इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप ये संदेश सुनोगे, शिव परिवार की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, हर देवी देवता की तरफ से, हर एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स आपको ना धक्के मार के आगे भेजने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। पर आप हो कि मतलब ऐसे बैठे हो कि नहीं, काउच पोटैटो, नहीं मम्मा अभी नहीं खाना, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, वो वाली एनर्जी है। लेकिन आपकी मम्मी, द यूनिवर्स, वो और एक चपाती एक्स्ट्रा खिलाने के मूड में है। ठीक है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर पावरफुल पोटेंशियल, पावरफुल एनर्जी, एंड आपके रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, रोमांटिक पार्टनर जो भी हैं, वहाँ हर फेज़ में आपको पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। ज़्यादा ओपन होकर कम्युनिकेट कीजिए, ऑथेंटिक रहिए, जो भी है जैसे भी है वही करिए, लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में ना पड़िए। ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, ओल्ड ग्रजेस, मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तू मैं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये गाइडेंसेस दिए जा रहे हैं, तो आपको शांत रहना है। ओके, एंड आपके मैनिफेस्टेशन जब आप सही तरीके से बैलेंस कर पाओगे, सही तरीके से अपने आप को अलाइन कर पाओगे, सही तरीके से पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ पाओगे, तब जाके आपके जीवन में लव, करियर, स्पेस, फ्रीक्वेंसी, हर लेवल पे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। सेल्फ लव सही तरीके से कर पाओगे। नेगेटिव सेल्फ बिलीफ को, सेल्फ टॉक को, सेल्फ कंडीशन को आपको तोड़ना होगा, रिलीज़ करना होगा, और एक न्यू होल सेल्फ, असेंडेड सेल्फ को आपको एम्ब्रेस करना होगा। ठीक है, और यदि आपकी ब्रेकअप चल रही है और उस ब्रेकअप, क्योंकि यहाँ पे लिटरली ब्रेकअप की एनर्जी आई थी, ब्रेकअप चल रही है और उस दौरान आप ये संदेश देख रहे हो, दिस इज़ वेरी टफ टू हील। ये सिचुएशन बहुत पेनफुल है, ये सिचुएशन बहुत, मुझे ना रोने को दिल कर रहा है। मैं ये मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोने को दिल कर रहा है, मुझे बहुत बारी बारी से लग रही है, मुझे बहुत मतलब सिसक सिसक के रोते ना, ऐसे ऐसे रोने को दिल कर रहा है। दिस रोमांटिक सेपरेशन जो है आपके इसमें, यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन हाउ यू सी योरसेल्फ। राइट, आप अपने आप को कैसे समझ रहे हो, अपने आप को कैसे देख रहे हो, अपने आप को कैसे पहचान रहे हो, अपने आप को कैसे वैल्यू कर रहे हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, एंड
अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की, अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी नए लोग आ रहे हैं, हर किसी से बातें करें, सुकून से बातें करें, अच्छे से बातें करें। मतलबी दुनिया में आप मतलबी बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे बने, आप दिव्य ऊर्जा में रहें, आप बस अनकंडीशनली दें, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, आपको जो देगा ना ब्रह्मांड देगा, आपको जो देगा ना यूनिवर्स देगी, जो देगा ना प्राकृतिक खुद ब खुद ला के देंगे। द एंटायर यूनिवर्स विल वर्क ऑन योर फेवर टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, एंड ये न्यू बिगिनिंग, न्यू अलाइनमेंट, अबंडेंस के साथ आपके लाइफ में आ रही है। राइट, अगर ये संदेश आप तक मिली है तो इसे डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। एंड इफ़ यू विश टू हैव अ पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन और ब्रेसलेट, एंड आपको अगर मास मैजिक पोशन लेना है, आउल पाइराइट फ्रेम लेना है, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग वर्कशॉप 11/11 पोर्टल पे 10th, 11th एंड 12th ऑफ नवंबर 2025 को जो वर्कशॉप हो रही है, 3 दिन की मेगा वर्कशॉप, सीइंग द अनसीन के थीम पे, माँ काली का मिरेकल्स के नाम से, क्वांटम अलाइनमेंट पे अगर आप वो वर्कशॉप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन। लिमिटेड सीट्स है, जो जल्दी आएंगे उनको जल्दी सीट्स मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू राइट नाउ। थैंक यू सो मच, एंड all the beautiful souls out there, my soul family, thank you so much. Gratitude, love, infinite blessings and all the time prayers कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो और सब कुछ बहुत बढ़िया होते चले। माँ का कृपा, बाबा का प्यार हर पल आप पर बनी रहे, और मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करूँगी आपके हर एक इच्छा, हर एक प्रार्थना, हर एक सपना, हर एक ड्रीम डिज़ायर फुलफिल हों और अपने मनपसंद जीवन खुशहाल तरीके से सौभाग्यपूर्ण रूप से जीते चलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। जय माँ काली, जय माता राम, जय भैरव बाबा।